तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का टॉपिक है शुड। और शुड के हम यहाँ पर इतने सारे यूजेस देखेंगे। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आज हम इसके 8 टाइप सीखेंगे, 8 यूजेस सीखेंगे। और और भी यूज़ होते हैं तो वो मैं बाद में बताऊंगी, पर हो सकता है कि वीडियो लेंदी हो, तो इस वीडियो को मैं 2 भाग में डिवाइड कर दूंगी, 2 या 3 भाग में। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, हो सकता है किसी के काम आ जाए। कुछ हिंदी टीचर्स होते हैं जो इसकी पहचान बताते हैं कि यदि आपको सेंटेंस के लास्ट में चाहिए मिल जाए तो आप वहाँ पर शुड यूज़ कीजिए। जैसे कि तुम्हें पेन से लिखना चाहिए तो यू शुड राइट बाय पेन। तुम्हें घर में होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। ठीक है। फिर यदि मैं कहूँ कि मुझे पेन चाहिए, अब फिर चाहिए आ गया, तो क्या मैं इस सेंटेंस को शुड से बनाऊँ? आप खुद सोचिए, मुझे एक पेन चाहिए, तो चाहिए तो इस सेंटेंस में भी लास्ट में आया है, तो क्या यहाँ पर शुड यूज़ हो जाएगा? मुझे कपड़े चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तो क्या हम शुड लगाएंगे वहाँ पर? नहीं, उसकी इंग्लिश अलग है। पर यदि शुड यूज़ करना है तो बस एक चीज़ दिमाग में रखना है कि एडवाइस होना चाहिए। हिंदी में उसे कह लो राय, मशवरा। यदि आप किसी को मशवरा कर रहे हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए, कोई अच्छी उसके लिए ऐसी हिदायत दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आप शुड का यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब पहले हिंदी में सोचो चाहिए किस सेंटेंस में आ रहा है, तो उसमें इतने सारे स्ट्रक्चर हैं इंग्लिश में, तो कौन सा फिट करें, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एंड टाइम पे बोलने के लिए फिर टाइम सोचता ही रह जाए बच्चा। तो हम इसे अंग्रेज़ों की तरह से समझते हैं। शुड का यूज़ ऐसी जगह पर किया जाता है ग्रामर में जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, कोई आपको एडवाइस दे रहा हो। तो एक वर्ड है एडवाइस, जहाँ पर भी आपको लगे कि हाँ मुझे इसे एडवाइस देना चाहिए, तो आप शुड का यूज़ करेंगे। कैसे, देखते हैं। तो इन सेंटेंस से अलग ही समझ में आ रहा है ना कि हम किसी को राय दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, अच्छी हिदायत दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर शुड का यूज़ कर रही हूँ। तो बस यही है शुड। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है। तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद शुड। शुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म। ना मैंने यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखा है, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, ना फिफ्थ, एकदम बेस फॉर्म। ईट है तो ईट ही रहेगा, एट नहीं बोल सकते, ईटिंग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एकदम बेस फॉर्म। और लास्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट, और अदर कुछ वर्ड हैं तो वो आप लिख सकते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंस बनाती हूँ हिंदी में, और फिर वो हम शुड पर, सिर्फ शुड है यहाँ पर अभी। हाँ, अभी इस शुड से रिलेटेड जो इतने सारे स्ट्रक्चर बनने वाले हैं वो अभी नहीं बता रही हूँ मैं, अभी सिर्फ शुड समझ लीजिए। जब हम शुड समझेंगे तभी हम इन स्ट्रक्चर्स को तोड़ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला शुड है। तो ये हैं कुछ सेंटेंस जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट है
तुम्हें ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम है। तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। यू, यू के बाद क्या है, शुड। यू शुड, क्योंकि ये नहीं आ रहा है, नेगेटिव है, तो यू शुड नॉट वॉच टीवी। यू शुडंट वॉच टीवी, तुम्हें टीवी ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। सो मच। तो बनाते हैं इसे, यू शुड, शुड नॉट भी बोल सकते हैं हम, शुडंट भी बोल सकते हैं। यू शुडंट वॉच टीवी सो मच। नेक्स्ट है, हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, तो हमें के लिए क्या हो गया सब्जेक्ट, वी। वी शुड, सीखना की इंग्लिश हो गई लर्न। वी शुड लर्न इंग्लिश। फिर है, हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, तो हमें की इंग्लिश, हमें के लिए फिर वी यूज़ करेंगे हम, वी। वी शुड स्पीक इंग्लिश। फिर है, पतियों को वाइफ की रिस्पेक्ट करना चाहिए। हस्बैंड शुड रिस्पेक्ट wives। तो ये हो गया शुड। अब यही शुड है, यदि हम इस फॉर्मूले में नॉट लगा दें तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे, सब्जेक्ट प्लस शुड और फिर हो जाएगा नॉट, शुड नॉट। वर्ब की बेस फॉर्म ही आएगी, मॉडल है ये, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुडंट लाई। तुम्हें दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए, यू शुडंट क्रिटिसाइज अदर्स। तुम्हें फाइट नहीं करना चाहिए, यू शुडंट फाइट। तुम्हें अपनी फैमिली मेम्बर से के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए, तो यू शुडंट फाइट विथ योर फैमिली मेम्बर्स। इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये शुड है जो ये आगे आ जाएगा, इंटेरोगेटिव फॉर्मूला शुड के ऊपर जो बनेगा। यदि मुझे कहना है क्या मुझे रोज स्कूल जाना चाहिए, तो शुड सब्जेक्ट आई हो जाएगा, मुझे की इंग्लिश आई, शुड आई गो टू स्कूल डेली। क्वेश्चन कर रहे हैं, एक राय ले रहे हैं कि क्या उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो यदि लड़की है तो शी,
शुड शी, उठने की इंग्लिश क्या हो गई? गेट अप। शुड शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देख रहे हैं क्या उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और, क्योंकि ये मॉडल्स हैं तो ये नहीं होगा कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में कुछ चेंजेस आएंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल कैटेगरी में है तो वर्ब में कुछ फॉर्म्स चेंज होंगे। नहीं, मॉडल्स में चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, निगेटिव हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, यदि बेस फॉर्म है तो बेस फॉर्म ही आएगा। मॉडल का मतलब ही है कि वर्ब अपने बेस फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शुड के बाद वर्ब किस फॉर्म में आनी है। ये बहुत ही ज़्यादा वो रहता है बच्चों में, कन्फ्यूज़न इस चीज़ का। और नेगेटिव में बनने हैं तो शुड और बस एक नॉट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ये शुड नॉट। अब नॉट आपके पास ऑप्शनल है कि आप शुड नॉट को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं कि बाद में, ये आपके ऊपर है। तो मेरी तो आदत है, मैं शुडंट बोलती हूँ कि क्या क्या मुझे रात को बाहर नहीं जाना चाहिए? शुडंट आई गो टू आउट इन नाइट टाइम? क्या मुझे ज़्यादा मूवी नहीं देखना चाहिए? शुडंट आई वॉच मूवी मोर एंड मोर? तो ये हो गया शुड का यूज़। अभी एक ही फॉर्मूला हुआ, अभी सिर्फ शुड पर हैं हम। तो देखा आपने, शुड में भी 4 तरीके के सेंटेंस बने। एक था सिंपल, जिसमें सिंपल सेंटेंस बनेंगे। दूसरा जिसमें नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। तीसरा जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन रहे हैं, मतलब कि शुड पहले आ रहा है, इंटेरोगेटिव है और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग रहा है। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव। अभी इसमें एक चीज़ और है, यदि आपको WH फैमिली से यूज़ करना है तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए? बच्चे सवाल करते हैं ना, मुझे ये काम क्यों करना चाहिए, बताओ मुझे। तो वाई शुड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? मुझे टीवी क्यों नहीं देखना चाहिए? वाई शुडंट आई वॉच मूवी? आर्ग्यू करते हैं ना बच्चे इंग्लिश में, तो इस तरीके से होगी। मुझे घर टाइम पर क्यों आना चाहिए? वाई शुड कम एट होम ऑन टाइम? मुझे लड़ाई क्यों नहीं करना चाहिए? वाई शुडंट फाइट? मुझे फैमिली में लड़ाई क्यों नहीं करना चाहिए? वाई शुडंट फाइट विथ माई फैमिली? तो इस तरीके से शुड का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। मुझे स्कूल मेरे भाई के साथ क्यों जाना चाहिए? वाई शुड आई गो टू स्कूल विद माई ब्रदर? अब शुड की सेकेंड कैटेगरी है शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हमें पास्ट में सेंटेंस बनाने हैं शुड के ऊपर, पास्ट में कोई चीज़ हो चुकी है और अब हम प्रेजेंट में किसी से कह रहे हैं कि देखो तुम्हें कल ये काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें कल कुछ भी, कोई भी एक्शन है, वर्ब का मतलब क्या है? एक्शन। कुछ भी एक्शन उसने किया है और अब हम कह रहे हैं कि तुम्हें कल ये अपना ये एक्शन नहीं करना चाहिए था। तो एक्शन तो हो चुका है पास्ट में, पर अब हम एक तरीके से राय दे रहे हैं कि यदि नहीं करते तो सही रहता। तो इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे और यूज़ कैसे होगा वो भी देखते हैं। पिक्चर के माध्यम से समझते हैं शुड हैव और V3 को। ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, ये कल रात में शादी में गया और इसने वहाँ पर मीठा ज़्यादा खा लिया, मिठाई इसने ज़्यादा खा लिया। अब इसका
पेट दर्द कर रहा है, ठीक है। इसकी माँ अब आज इससे कह रही है, ये हो गया है सब कुछ, हाँ, गया शादी में, रात में इसने खूब खाना वीना खाया और पेट दर्द करने लगा। अब इसकी माँ इसे कह रही है कि बेटा तुम्हें कल रात शादी में नहीं जाना चाहिए था, नंबर 1। तुम्हें मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था, नंबर 2। ठीक है, तो ये सब ये कैसे कहेगी, तो इसे शुड हैव V3 की ज़रूरत पड़ेगी। अब बनाते हैं हम सेंटेंस। तो तुम्हें कल शादी में नहीं जाना चाहिए था, कल, बीते हुए कल की बात हो रही है। एडवाइस वो किसे दे रही है, लड़के को। यू शुड, नहीं जाना चाहिए था, ये निगेटिव वाला है, तो ये आ गया अपने सेकंड वाले में। यू तो ये हो गया, ये होगा सेंटेंस। यू शुडंट हैव गॉन टू पार्टी यस्टरडे, यू शुडंट ईट सो मच स्वीट। तो देखा आपने, पास्ट में कुछ चीज़ हो गई है और अब हम उसे उस चीज़ के लिए राय दे रहे हैं। तो इस जगह पर हम शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। घर में कोई मेहमान आए हैं और ये घर का लड़का है, ये बाहर था कहीं। मेहमान आए, घर में बैठे, चाय नाश्ता सब चला और फिर वो चले गए, पर ये लड़का आया नहीं घर। और मेहमान के जाने के बाद जब ये लड़का आता है घर, तो इसके पापा इसे क्या कहते हैं, यू शुड हैव कम होम एट ऑन टाइम, तुम्हें घर समय पर आना चाहिए था।